एएसपी किंजा हयात, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इन हालात में तुमसे मुलाकात होगी। सर, मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैंने कुछ नहीं किया। मर्डर वेपन तुम्हारे हाथ में था और घर के तमाम मुलाजिम तुम्हारे खिलाफ चश्मदीद गवाह हैं, और खासकर माही का असिस्टेंट हामिद, जिसने तुम्हें उस पर वार करते देखा था। झूठ है ये, मैंने कोई वार नहीं किया। सर मैं उसकी पीठ से खंजर निकाल रहा था। कितने अफसोस की बात है, अगर कोई आम आदमी होता तो बात समझ में आ जाती, लेकिन तुम तो एक पुलिस अफसर हो, ट्रेंड हो। तुमने उसकी पीठ में लगा खंजर क्यों पकड़ा, क्यों निकाला? क्या तुम कोई डॉक्टर हो जो खंजर निकाल के उसकी मरहम पट्टी करने लगे थे? सर, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, प्लीज। यस सर। ओके। सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मैं इस केस को हैंडल। नो, ये नहीं हो सकता। एक तो ये केस तुम्हारे थाने की हदूद में नहीं है, और दूसरा तुम्हारा हस्बैंड इसमें डेड नॉमिनेट है, और वैसे भी ये इदारे और कानून के खिलाफ होगा। सर, ऐसी बात नहीं है, प्लीज समझिए। हम पहले माही का केस देख रहे थे, हम काफी कुछ इस केस के बारे में जानते हैं, मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, तो मुझे एफआईआर भिजवाओ, रिपोर्टें भिजवाओ। एफआईआर? नहीं है कोई एफआईआर, मैं नजाकत से सब कुछ पूछ चुका हूँ। ये तुमने क्या किया? कुछ नहीं, ऐसा हो जाता है। देखो किंजा, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना है, इसमें जरूर तुम्हारी गलती होगी। तुमने ड्यूटी के बर्डन की वजह से नजाकत को इग्नोर किया होगा, और वो उस माही के चक्कर में पड़ गया, और जब उसे एहसास हुआ तो फिर वही ब्लैकमेल और शादी का जोर। अंकल, आई मीन सर, हमारे बीच कोई अनबन नहीं है और ना ही कोई दूरी। और नजाकत को आप बचपन से जानते हैं, आपके दोस्त मुकर्रम का बेटा है वो। डोंट बी एग्री माय डियर, मुझे तुम्हारी अनबन और अलैदगी के बारे में सब कुछ पता है। क्या मतलब पापा जी? देखो, मैं तुमसे वादा तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन जितना मुझसे हो सका मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और ये सब मैं तुम्हारे लिए और अपने दोस्त के लिए करूंगा। थैंक यू अंकल। लेकिन एक बात याद रखना, ये केस इतना आसान नहीं, ऊपर से मीडिया और माही के फैंस का बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, याद रखना। ये केस आप मुझे दे रहे सर? अभी दिया नहीं, पर दिलवा दूंगा। गुड लक। मैनू तो एक गल नहीं समझ आ रही कि हुण आखिर होएगा की? मेरा तो सोच सोच के दिल धड़क रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये पहले बात तो सामने आने दो, ते सब पहले हिम्मत हार गए से। बात तो सामने आ गई जी, हम ही गलत समझ रहे थे। वो सही कह रही थी, उसे जान का खतरा था। ना रे सस्ते, उनको गलत ना समझ रहे, उन्होंने खुद को गलत साबित किया से अपनी हरकतों से। चलो अच्छा हो, अब तो उसकी हरकत ही बंद हो गई। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये सच हो सकता है कि वाकई नजाकत साहब ने उन्होंने वे के बके जारी से ऐसा ना हो सके से। आपे जी कुछ तो बताए ना। मैं बहुत खुशनसीब पुलिस ऑफिसर हूँ कि मुझे आप लोगों जैसे साथी मिले। हाँ, एक मुश्किल वक्त आया है मुझ पर और मेरे शौहर पर, मगर आई एम श्योर कि आप लोगों का साथ रहा तो मैं बहुत जल्द इस मुश्किल से निकल जाऊँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये वक्त मायूस होने का, परेशान होने का नहीं है। हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। हमें मुल्जिम को इंसाफ के कटहरे में लाकर खड़ा करना पड़ेगा। यस मैडम, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? जी मैडम जी। यस मैडम। हाँ जी, क्यों नहीं जी, मैं अपनी जान लड़ा दूंगा जी, और उस मुजरिम को पाताल से भी निकाल के ले आऊंगा। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है जी कि आपको नजाकत साहब के बेगुनाह होने का यकीन है। सस्ते भाई, मैं ना
नज़ाकत को बचपन से जानती हूँ। क्या करता है, क्या कर सकता है, सब कुछ पता है मुझे। मैं जानती हूँ उसे। हाँ, फिलहाल वो अभी मुलजिम है, मगर मुझे ये पता है, मुझे इस बात का यकीन है कि वो बेगुनाह। आई एम श्योर वो बहुत जल्द रिहा हो जाए। बड़ी बात है मैडम जी, आप अपने शौहर पर इस कदर यकीन रखते हैं। मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ जी, आप दोनों को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। काम पे लग जाए। जी मैडम। जब हम एक दूसरे को देखते हैं ना, तो लगता दो जंगी जहाज आमने सामने आ गए। लेकिन मैं MM आलम साहब वाला हूं, 2 मिनट में फारिग। लेकिन मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं, बहुत ढीठ हो, निकल जाऊंगा। मुल्क की मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस का बहिमाना कत्ल। रंगे हाथों पकड़ा गया कातिल कोई और नहीं, पुलिस का SHO है। सराय के मुताबिक SHO वशवा पुत्र, ये घर सफाई ने फिर क्या कर दिया? उसकी मीडिया पे फोटो आ रही है। और आज किसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और नज़ाकत भट्ट ने खंजर के वार करके माही को मौत की अपनी नींद सुला दी। अब्बा जी, कुछ नहीं पुत्र, ये मीडिया वाले बकवास करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका तो काम ही है ऐसी बातें करना। मैं भाभी को फोन करती हूँ। इसने तो कभी मुझे फोन नहीं किया। हाँ वशमा, बोलो। ये मीडिया पे क्या खबर चल रही है? भाई ठीक है? कहाँ है वो? कैसे है? तुम रिलैक्स रहो मेरी बहन, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो ये अब्बा जी से बात करें। हाँ पुत्र, क्या बात है? कुछ नहीं अब्बा जी, एक साजिश है फिलहाल जिसका शिकार हुआ है नज़ाकत। फिलहाल से क्या मुराद है? क्या कोई और भी होगा इस साजिश का शिकार? अब्बा जी, मेरा मतलब ये है कि इस केस में नज़ाकत को फंसाया गया है। मैं जानता हूँ, जो बंदा कॉकरोच नहीं मार सकता वो बंदा क्या मारेगा? तो मुझे केस की तफसील बताओ। मैं कुछ कह नहीं सकती ना अभी तो उसी केस पे काम कर रही हूँ। DIG अंकल राव साहब जो है ना, वो मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं इस केस में। वो नहीं मदद करेगा तो कौन करेगा? यार है मेरा, तुम परेशान ना हो। पुलिस वालों पे ऐसे मसले आते रहते हैं। जी आप रिलैक्स हो जाए, परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगी, ठीक है? लेकिन आपने किसी बात की टेंशन नहीं। अगर आपने टेंशन ली और आप बीमार पड़ गए ना, तो फिर मैं अकेली पड़ जाऊँ। अबू जी, तेरे अब्बा जी का दिल इतना कमजोर नहीं है। मत भूल कि मैं खुद एक रिटायर्ड हवलदार हूँ। फिक्र ना कर, पुलिस वालों पर ऐसे मसले आते रहते हैं, मुझे बताती रहना। बाकी मैं तेरे अंकल राव से ही बात करता हूँ। थैंक यू अब्बा जी। पुत्र जी। जी अब्बा जी। तुम ठीक तो हो ना? जी अब्बा जी। पुत्र जी, घबराना नहीं है, हम सब तेरे साथ। जी अब्बा जी, अल्लाह है ना, वो कभी भी किसी बेकसूर को सजा नहीं दे सकता। मैं इसलिए तो नहीं घबरा रही कि जिसका इतना बहादुर अब्बा हो, उसे कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी शेर बेटी। और कहाँ है वो घर सिपाही? वो भी मुतालिका थाने में, मगर जल्दी मैं उसको अपने पास शिफ्ट करवा लूंगी। अच्छा, अगर कोई मसला हो या मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। आखिर मैं भी एक पुलिस वाला हूँ। जी अब्बा जी, आपसे तो सीखी है पुलिसगिरी। चल पुत्र, तो अपना काम कर, मैं जरा तेरे अंकल राव से बात करता हूँ।